इस लड़की ने जानबूझकर अपनी दोस्त मायरा को धक्का दिया था। उसने सोचा कि मायरा मर गई थी, इसलिए वह धीरे धीरे नीचे आई ताकि शरीर से छुटकारा पा सके। लेकिन जब वह वहां पहुंची तो अन्ना को झटका लगा, क्योंकि मायरा का शरीर वहां नहीं था, केवल उसका लॉकेट जमीन पर पड़ा था। हालांकि मायरा के सिर पर गंभीर चोट लगी थी। तभी उसने अन्ना की आवाज सुनी जो उसे ढूंढने आ रही थी। मायरा जल्दी से एक बड़े पत्थर के पीछे छिप गई। अन्ना रो रही थी और कह रही थी, कृपया मुझे माफ कर दो, मैंने गलती की है, मैं ये फिर नहीं करूंगी। एक पल के लिए यहां तक कि मायरा को भी लगा कि वह सच कह रही थी, लेकिन अन्ना के चेहरे से साफ दिख रहा था कि वह झूठ बोल रही थी। वह सिर्फ नाटक कर रही थी। यह देखकर मायरा चौंक गई। रात में भी अन्ना उसे ढूंढती रही। जब उसकी टॉर्च की रोशनी मायरा के चेहरे पर पड़ी तो वह ठिठक गई। अन्ना पूरे जंगल की खोजबीन करने के बाद भी कुछ नहीं पा सकी। अचानक बारिश शुरू हो गई और अन्ना ने ढूंढना बंद कर दिया। सुबह जब मायरा उठी तो वह बहुत दर्द में थी। अपनी शक्ति जुटाकर वह एक गंदे तालाब तक पहुंची और बिना सोचे पानी पी लिया। उसे पता था कि अन्ना अभी भी उसकी तलाश कर रही होगी। तभी मायरा को अन्ना की एक बात याद आई कि खतरे में सबसे खतरनाक जगह वास्तव में सबसे सुरक्षित होती है। इसलिए वह तुरंत उस कैंप में वापस गई जहां वे पहले रुके थे, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने एक फोन ढूंढा, लेकिन अन्ना उसे पहले ही ले चुकी थी। उसने एक दर्द निवारक दवा ली और अपनी चोटों का इलाज करने लगी। तभी अन्ना आई और अपनी बंदूक के स्कोप से मायरा को ढूंढने लगी। मायरा ने एक नाव में बैठकर भागने की कोशिश की, लेकिन चूंकि वह घायल थी, नाव धीरे धीरे चल रही थी। अन्ना ने उसका पीछा दूसरी नाव से किया और हमला करने ही वाली थी जब कुछ